एवरीवन, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगी। आज की जो टिप्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा आजमूदा हैं और बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी मिलेगा आपको इनसे। आपने इनको ज़रूर यूज़ करना है। तो सबसे जो पहली टिप है उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो मेरी टिप है वो है इस तरह के जो हम लोगों के प्लास्टिक के बाउल होते हैं ना, उनको लेके हम लोगों के किचन में क्या इशू आ रहा होता है, अगर हम इसके अंदर कोई चीज़ रखते हैं तो उसकी स्मेल आने लग जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये अंडे रखे हुए हैं। अब ये जो अंडे होते हैं इनकी एक अजीब सी स्मेल होती है, और अगर ये अंडा कोई थोड़ा सा अंदर टूट जाता है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा स्मेल होती है। इस तरह की स्मेल होती है जो कि बर्दाश्त ही नहीं हो रही होती हम लोगों से। तो फिर हम लोग इसको बार बार वॉश करें तो फिर भी वो स्मेल जा नहीं रही होती, क्योंकि ये प्लास्टिक है और इसमें से स्मेल बहुत ज़्यादा मुश्किल से जाती है। तो इसको कौन सी टिप है जिसके ज़रिए हम लोग अपने ये जो डिब्बे हैं इनकी स्मेल को ख़त्म कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम इनको यूज़ करें तो इनमें से कोई भी स्मेल ना आ रही हो। तो ये देखें, जिस तरह मैंने एग रखे हुए हैं ना, इसको हम निकाल लेते हैं। अब आपने करना क्या है, अब इसमें से स्मेल आ रही है अंडों की। आपने क्या करना है, इसको वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद घर से कोई सा भी न्यूज़पेपर ले लें, उसका इस तरह से थोड़ा सा छोटा सा हमें टुकड़ा चाहिए हमारे बाउल के हिसाब से। मैं इसको कट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अपने बाउल के हिसाब से मैंने न्यूज़पेपर का टुकड़ा ले लिया है। अब आपने लेना है वाटर, और इसको, ये जो न्यूज़पेपर का हम लोगों ने टुकड़ा लिया है, इसको इस पानी के अंदर डिप करना है। ध्यान से देखिएगा, छोटी छोटी टिप्स होती हैं लेकिन उनका जो रिज़ल्ट होता है ना, कमाल होता है। और वैसे भी हाउसवाइफ को इस तरह की, मैं ये समझती हूँ कि अच्छी अच्छी जो टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं, उनका पता होना चाहिए। घरदारी यही होती है, हम लोग जो भी मसला आए उसको हम सॉल्व कर सकें। अब ये हम लोगों ने इसको गीला कर लिया। आपने देखा कैसे मैंने गीला किया है। सिंपल इसको इसके अंदर रख दें और इसको कवर कर दें। सो सिंपल। अब ये जो न्यूज़पेपर हम लोगों ने इसके अंदर लगाया है ना, ये वो सारी स्मेल अब्ज़ॉर्ब करेगा, क्योंकि इसके अंदर इस तरह की है चीज़ें जो ये इस तरह की चीज़ों को अब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं। आपने देखा है हम लोग बाज़ार से अगर कोई चीज़ लेके आएँ, अक्सर वो न्यूज़पेपर में रैप कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें उस चीज़ की स्मेल नहीं बैठेगी या न्यूज़पेपर की कोई स्मेल उसमें नहीं जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा आज़मूदा है। आपने इसको 10-15 मिनट स्टे दे देना है, उसके बाद निकाल के इसको साइड पे कर दें। आपका जो डिब्बा है वो बिल्कुल फ्रेश, नीट, क्लीन, बगैर किसी स्मेल के। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो टिप है वो गर्मियों का एक ख़ास तोहफ़ा है आप सबके लिए। होता क्या है, हम लोग जब गर्मियों में बाहर जा रहे होते हैं, वर्किंग वूमेन अगर बाहर जा रही हैं, बॉयज़ अगर बाहर जा रहे हैं, तो उनके जो हाथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं। जिस तरह आप लोग ये देख रहे हैं अभी, तो इस तरह से एक हाथों के ऊपर ऐसे काला कालापन सा आ जाता है। तो हम लोग बहुत परेशान होते हैं कि अब ये क्या हो गया, पूरी गर्मियाँ ज़ाहिर सी बात है इसी तरह से रहेगा, हम लोगों ने तो बाहर जाना ही जाना है। लेकिन जनाब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं रहेगा। आपने करना क्या है, सिंपल आप, मैं कहती हूँ हफ़्ते में सिर्फ एक दफ़ा कर लें, संडे को कर लें, जिस दिन आपको ऑफ है उसी दिन कर लें। टमाटर ले लें, मैनी पैडी कुछ भी नहीं मैं आपको बता रही, सिंपल सी एक टिप बता रही हूँ, हफ़्ते में एक दफ़ा करनी है, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आप लोग खुश होंगी मेरी इस टिप से, कोई खर्चा नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। शुगर ले रही हूँ, ये थोड़ी सी जो इसके ऊपर अच्छे तरीके से आ जाए। ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर शुगर लगा दी है, सही है। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ कॉफ़ी। ये देखें, थोड़ी सी कॉफ़ी ले रही हूँ, डायरेक्ट मैं इसके ऊपर लगा लेती हूँ। जब बंदा काम करता रहता है ना, फिर वो कामों में एक्सपर्ट हो जाता है। ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर कॉफ़ी लगा दी, थोड़ी और लगा लेते हैं, ब्लैकनेस कुछ ज़्यादा ही हुई है। ये देखें, ये ले ली। अब आपने क्या करना है, टैप करके इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। ये देखें, और इसको सिंपल आपने इस तरह से हाथों पे रब करना है, इस तरह से, ऐसे, इस तरह से। मैं कुछ नीचे रख लेती हूँ, न्यूज़पेपर रख लेती हूँ। ये देखें, इस पर भी लगा रही हूँ
تاکہ ایسا نہ ہو ایک کالا کالا ہاتھ ہو اور ایک وائٹ وائٹ. یہ دیکھیں، ہم لوگ نا فیس پہ تو ویل وغیرہ کر لیتے ہیں، پاؤں بھی ہم لوگوں کے بچ ہی جاتے ہیں، لیکن ہاتھ بیچارے کبھی بھی نہیں بچتے ہاتھوں کو، کیونکہ ہم لوگ کور بھی نہیں کر سکتے، گرمی اتنی میں گلوز وغیرہ یوز نہیں کر سکتے، اور ہاتھ وغیرہ سامنے آتے بھی ہیں، تو اس طرح سے بہت زیادہ ایشو بن رہا ہوتا ہے. تو آپ لوگ جناب، اگر آپ لوگوں کو ویڈیوز اچھی لگتی ہیں، میری ٹپس اچھی لگتی ہیں، تو چینل پہ وزٹ کریں. بڑی اچھی اچھی میں نے ٹپس آپ کو بتائی ہوئی ہیں، اور اگر اچھی اچھی ٹپس آپ کو مزید بھی چاہیے تو اس کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا نوٹیفیکیشن پریس کریں، تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے جب بھی میری ویڈیو ہے. یہ دیکھیں، اس کو نا 5 منٹ آپ نے اچھے طریقے سے رب کرنا ہے. جب یہ لگے نا اس کا رس ختم ہو رہا ہے، تھوڑا سا اس کو اس طرح سے کش کرنا ہے ایسے، تاکہ اچھے طریقے سے یہ سارا رس ہم لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر لگ جائے. اب اس سے پہلے کہ آپ لوگ ویڈیو کو سکپ کریں، میں اس کو ویڈیو کو ادھر ہی روک کے 5 منٹ مساج کرتی ہوں، پھر آتی ہوں. جی تو 5 منٹ میں نے اس کو اچھے طریقے سے مساج کر لیے. کوئی سا بھی کپڑا لے لیں، اس سے اس کو تھوڑا سا نا زور سے دبانا ہے، ذرا پش کر کے اس کو تو آپ نے صاف کرنا ہے، کیونکہ یہ جو بلیک بلیک ہوئی تھی نا جگہ، یہ جب آپ زور سے دبائیں گی نا تو یہ، کیونکہ اب اوپر والی جو جلد ہے نا، جو میل کی جیل تھی، وہ ہو چکی ہے سافٹ. اگر آپ اس کو ٹھنڈا پانی لگا دیں گی نا تو یہ ادھر کی ادھر ہی جم جائے گی. تو اس لیے سب سے پہلے آپ نے کچھ سافٹ سا کپڑا لے لینا، جس طرح یہ میں نے لون کا لیا ہوا ہے، اور اچھے طریقے سے تھوڑا ہارڈ ہاتھوں سے، ہارڈ جو ہاتھ ہوتے ہیں نا، ہم اپنے ہاتھوں پہ لگا سکتے ہیں. مسئلہ اس کا ہوتا ہے اسکن کے اوپر، ہمارے جو فیس کی اسکن ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہوتی ہے تھوڑی سینسٹیو. تو ہاتھوں پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ ایزیلی اس کو تھوڑا زور لگا کے پریس کر کے صاف کریں. یہ دیکھیں، اب یہ بازو دیکھیں، اور یہ دیکھیں، صرف تھوڑی دیر ہی میں نے اس کو ربنگ کی ہے. یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، آپ کے سامنے ہی ہے بالکل. تو کیسی لگی یہ ٹپ لازمی بتائیے گا. نیکسٹ ملتے ہیں اچھی اچھی ٹپس کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. پھر ملیں گے. اللہ حافظ.